Hello friends and welcome back. In this video I'll be explaining you the rest of the portion. जितना भी बचा है the rest of the things I'll explain the second part of this video. So stay tuned. अब हम देखते हैं एक नया टॉपिक जो कि है एंशिएंट अथॉरिटीज. तो फिर अब जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको पता लगाना था कि जो भी ये कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लिए जाते हैं हड़प्पन सोसाइटी में स्पेसिफिकली लाइक वहाँ का जो भी आर्किटेक्चर था वो प्रॉपरली डिज़ाइन था. जैसे कि हमने पढ़ा ड्रेनेज पैटर्न और जो भी डोमेस्टिक आर्किटेक्चर था उनका प्राइवेसी मेंटेन करी थी उन लोगों ने. तो ये सब ये भी और लाइक जो भी घरों में ब्रिक्स यूज़ हुई थी वो एक स्टैंडर्ड रेशियो की थी. हर एक जगह वो ही साइज़ की ब्रिक्स लगी थी. तो इतना स्पेसिफिक ये सारी चीज़ें थी. नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो पॉटरी, सील्स, वेट्स ये सब बने थे और जो भी स्टोन्स आते थे हर चीज़ प्रॉपरली डिज़ाइंड थी. तो अब आर्कियोलॉजिस्ट को पता करना था कि इसके पीछे है कौन. क्या कोई एक हायर अथॉरिटी है, क्या किंग्स थे वहाँ पे, क्या उनके पैलेसेस थे. तो कि जैसे हमने पढ़ा मोहनजोदारो में सीटाडेल था तो वहाँ से कुछ हम रिलेट कर सकते हैं कि ये शायद पैलेस रहा होगा, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है. लेकिन पूरी तरीके से वो कंफर्म नहीं कर रहे हैं, एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं क्योंकि फुली उनको अच्छे से फुल प्रूफ एविडेंस नहीं मिला है. सिर्फ कुछ चीज़ें मिली हैं. उन्होंने सिर्फ लोअर टाउन और सीटाडेल को कंपेयर करा था तो सीटाडेल बेटर था लोअर टाउन से. तभी उन्होंने कहा कि यहाँ पे किंग्स रहते होंगे या पैलेसेस होंगे. तो कुछ जो कि हमारे स्कॉलर्स आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि शायद वहाँ किंग्स होंगे और कुछ कहते हैं कि नहीं शायद वहाँ नहीं होंगे. तो वहाँ पे शायद बिल्कुल भी किंग्स नहीं होंगे ऐसा दूसरे लोग कहते हैं. कुछ और लोग कहते हैं जो कहते हैं कि वहाँ किंग्स होंगे वो एक एविडेंस पे बोलते हैं जो उनको मिला था. उनको मिले थे प्रीस्ट किंग. एक बस्ट मिला था. बस्ट क्या होता है, जैसे वेस्ट से ऊपर का एक स्टैच्यू, नीचे पूरी बॉडी नहीं, ओनली वेस्ट एंड अबव. तो बस्ट इसको कहते हैं. तो उनको प्रीस्ट किंग का एक बस्ट मिला था, मतलब एक स्टैच्यू मिला था जिसका नाम उन्होंने दिया था प्रीस्ट किंग. अब किंग क्यों बोला था, क्योंकि उनका जो अटायर था, उन्होंने जो कपड़े पहने थे वो एक किंग से मैच कर रहे थे. उनका जो पर्सनालिटी लग रही थी, जैसे सिर्फ उनका बस्ट ही एक किंग का पर्सोनिफाई कर रहा था, एक किंग को. तो तभी उन्होंने नाम दिया प्रीस्ट किंग. तो वो आर्कियोलॉजिस्ट जो कहते हैं कि नहीं यहाँ ज़रूर कोई किंग्स होंगे, प्रीस्ट होंगे, पैलेसेस होंगे, तभी इतना हर चीज़ प्लान्ड है. मोहनजोदारो से लेके हड़प्पा तक हर चीज़ इतना प्लान्ड है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं. तो ये थे एंशिएंट अथॉरिटी. अब आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे एविडेंस मिले थे जिससे उन्हें पता लगा कि 1800 BCE के बाद जो मिच्योर हड़प्पन साइट्स है, जैसे कि कुछ साइट्स हैं, जैसे एक छोलिस्तान है वो अबंडन हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी हैं. ऐसे कुछ उनको एविडेंस मिले. आगे जाके उनको कुछ एविडेंसेस ये मिले कि ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन गुजरात, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में शिफ्ट हो गई थी. दैट मीन्स लोगों ने माइग्रेट करा. तो क्योंकि वहाँ पे कुछ वाटर क्राइसिस कुछ रहा होगा ऐसा माना जा रहा है. आगे जब 1900 BCE को वो बढ़ते हैं, उसके एरा में वो बढ़ते हैं, वो ऐसा पता लगा है कि उसमें मटेरियल कल्चर का डिफरेंस था. जो वहाँ के लोग रह रहे थे हड़प्पन साइट्स में, कुछ ही हड़प्पन साइट्स जो बची थी, इसमें तो ज़्यादातर ही अबंडन हो चुकी थी, लेकिन जो 1900 के बाद कुछ बची थी उसमें मटेरियल कल्चर लोगों के चेंज हुए. लाइक वेट्स, पॉटरी, सील्स, सब पॉटरी सील्स ये सब अलग अलग थे. कैसे वो बनाते हैं, कैसे करते हैं, एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो नहीं था, हर चीज़ प्रॉपर नहीं थी. तो एक ये पॉइंट था. आर्कियोलॉजिस्ट ये देखते हैं कि जो राइटिंग है, जो ट्रेड होता था एक जगह से दूसरी जगह, और जो क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन ये सब होता था वो धीरे धीरे करके डिसअपियर हो गया, कुछ भी नहीं रहा. और लोगों ने कुछ जैसे हाउसेस बनवाना बंद कर दिए, कुछ कंस्ट्रक्शन बंद कर दिए एंड ऑल, ये सब रुक गया था. आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी आइडिया लगाया है कि शायद वहाँ पे क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, मे बी डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा, या फिर फ्लड्स आए होंगे, रिवर ड्राई पड़ गई होंगी. ये सारे कुछ रीजंस हो सकते हैं लोगों का माइग्रेट करने के लिए या फिर वो सिविलाइजेशन ख़त्म होने के लिए. ये कुछ रीजंस हो सकते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न एक एविडेंस स्पेशली जिससे पता लगा कि ये सिविलाइजेशन यहीं पे एंड हो गई, वो थे कि जैसे जैसे आर्कियोलॉजिस्ट देख रहे थे, हिस्टोरियंस देख रहे थे, वो साइट सिविलाइजेशन देख रहे थे, उनको एक पॉइंट ऑफ टाइम में सील्स, बीड्स एंड पॉटरी
डिसअपियर होती हुई नजर आई। तो उनको ये टाइम फ्रेज सब कुछ उन्होंने रिलेट करा और कहा कि यहाँ पे सिविलाइजेशन का एंड हो चुका होगा तब। तो ये था द एंड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो अभी तक हमने देखा कि आर्कियोलॉजिस्ट ने एविडेंसेस लाके मटेरियल टू मटेरियल फिट करके लिंक करके अच्छे से वो सिविलाइजेशन को देखा एंड देन दे डिस्कवर्ड द सिविलाइजेशन। लेकिन इसके पीछे एक दूसरी स्टोरी भी है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने वे से कुछ पता लगाने की कोशिश की, मे बी इनडायरेक्टली उनका इंटेंशन नहीं था ये सिविलाइजेशन को डिस्कवर करना या कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ तरीके से इनडायरेक्टली वो उन्होंने ये देखा कि ऐसा भी कुछ था जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से मैच करता है। तो इस कंफ्यूजन में आखिर ऐसा है क्या? कनिंघम जो कि थे द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने मेन अपनी इन्वेस्टिगेशंस शुरू करी मिड 19th सेंचुरी से। तो वो बेसिकली फेमिलियर थे अर्ली हिस्टोरिक साइट से और वो उसी में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उन्होंने फॉलो करी चाइनीज़ पिलग्रिम्स का पाथ, जैसे जैसे चाइनीज़ पिलग्रिम्स आए होंगे चाइना से इंडिया के थ्रू, तो उन्होंने वही पाथ फॉलो करा और डॉक्यूमेंट करा हर एक चीज़ जो उनको रास्ते से मिली। उन्हें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले और कई सारी चीज़ें मिली, तो उन्होंने अपने टाइम फ्रेम में वो सब फिट करते गए जो जो उन्हें मिला। उनको एक हड़प्पन सील मिली जो उन्होंने इतने अच्छे से उस पर ध्यान नहीं दिया एंड ही थॉट, जबकि उनको 19th सेंचुरी में मिला था तो उनको लगा कि ये मे बी जो मैं देख रहा हूँ अर्ली हिस्टोरिक साइट का ही कोई टाइम का पार्ट हो। तो उन्होंने वो सील भी अपने टाइम फ्रेम में फिट कर दी कि यहाँ का मिला होगा, ऐसे होगा, जो भी उन्होंने करा होगा अपने उसमें वो फिट कर दिया। तो उन्होंने अच्छे से उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करा, जबकि वो एक हड़प्पन सिविलाइजेशन था। कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना था कि जो कि सिविलाइजेशन गंगा वैली से ही शुरू हुई थी, जो कि हमारी गंगा वैली सिविलाइजेशन थी, वहीं से सारी सिविलाइजेशन शुरू हुई थी, ऐसा बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था। उनमें से एक थे कनिंघम। इनको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो कि थी हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो जबकि हड़प्पन सिविलाइजेशन गंगा वैली से कई टाइम पहले ही आ चुकी थी, वहाँ लोग रह के अच्छे से प्लान्ड सिविलाइजेशन से वहाँ ख़त्म होके वो चले भी गए, तो पता नहीं था। ओके, तो अब यहाँ हम एक और चीज़ देखते हैं, न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। उससे पहले हम एक वर्ड देखते हैं जो कि है स्ट्रैटिग्राफी। इसका मतलब क्या हुआ कि लेयर्स की स्टडी करना, लेयर्स में जितने सामान है, जितनी मटेरियल्स हैं, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं। अब लाइक जैसा हमने देखा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में मे बी थ्रू फ्लड और समथिंग वहाँ के जितने सील्स, पॉटरी, मे बी कुछ भी मटेरियल हो तो वो दूसरी जगह बह के चले गए या किसी भी मीन्स के थ्रू चले गए, तो वहाँ सॉइल के अंदर वो दब गए होंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ होगा, ये सॉइल है, ऐसे समझिए, ये मान लीजिए सॉइल है, यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ मटेरियल्स होंगे, तो वो नीचे नीचे दब गए होंगे क्योंकि वो सबसे पहली सिविलाइजेशन थी। एंड देन यहाँ पे दूसरे सिविलाइजेशन के आते रह रहे होंगे। आर्कियोलॉजिस्ट जो बाद में स्टडी कर रहे थे उनको कुछ ना कुछ सील्स मिली थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। दे गॉट कन्फ्यूज्ड, उन्होंने अपने ही टाइम फ्रेम में एज यूजुअल जैसे कनिंघम ने करा अर्ली हिस्टोरिक टाइम फ्रेम में ही फिट कर दिया। और एक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे जॉन मार्शल, उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन को स्टडी करा एंड ही गॉट टू नो कि नहीं ऐसी एक सिविलाइजेशन थी, लेकिन उन्होंने एक मिस्टेक कर दी। और उन्होंने क्या मिस्टेक करी, उन्होंने जो ये स्ट्रैटिग्राफी का स्ट्रक्चर है, ही स्टार्टेड स्टडीइंग इट हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली कैसे होता है, ऐसे, एंड वर्टिकल कैसे होता है, ऐसे। किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट को स्टडी ऐसे करनी चाहिए, वर्टिकली, ना कि हॉरिजॉन्टली। अब इससे क्या होगा, अब उन्होंने हॉरिजॉन्टली स्टडी करी, दैट मीन्स उन्होंने पहले ये वाला लाइन का स्टडी करा। यहाँ पे तो सब एक ही टाइम फ्रेम के चीज़ें थी, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स सिविलाइजेशन की चीज़ें थी, यहाँ पे वाई सिविलाइजेशन।
तो उन्होंने तो सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम का स्टडी करा, उनको तो सब एक ही चीज़ मिली। अगर वो वर्टिकली स्टडी करते तो वो यहाँ से ऐसे स्टडी करते और उनको पता लगता कि इसका टाइम फ्रेम, इसका 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 सबका अलग है। सो दैट मीन्स उन्हें पता लगता कि ये यहाँ से ये न्यू टू ओल्ड चल रहा है, ये सबसे पुरानी चीज़ है, यहाँ पे न्यू टू ओल्ड चल रहा है, तो उनको ऐसे पता लगता। बट अगेन ही गॉट कन्फ्यूज्ड एंड ही डिड हॉरिजॉन्टली, जबकि उनको करनी चाहिए थी वर्टिकली। इसे कहते हैं स्ट्रैटिग्राफी, स्टडीइंग द लेयर्स। इसमें मटेरियल है, कुछ भी चीज़ें हैं, स्टडीइंग इट इन अ वर्टिकल वे, स्ट्रैटिग्राफी। पूरा स्ट्रैटिग्राफी इसे कहते हैं, सॉइल की स्टडी करना, इसके अंदर जितने मटेरियल है। तो वो जैसे जैसे फ्लड आते गया, कुछ भी आते गया, तो चीज़ें दबती गई ऐसे ऐसे करके, तो लेयर बनते गया। उन्होंने स्टडी कर दिया, जॉन मार्शल ने स्टडी कर दिया हॉरिजॉन्टली। ये चीज़ गलत थी, उनको वर्टिकली स्टडी करना चाहिए था। तो यहाँ पे इसे कहते हैं स्ट्रैटिग्राफी। और बैनर्जी और भी कई सारे एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पता लगाया कि ये सील किसकी होगी या क्या। तो ये था डिस्कवरिंग द हरप्पन। ओके, तो जब आर.एम. व्हीलर एक और डायरेक्टर जनरल थे ASI के, जो कि बने थे 1944 में, तो इन्होंने कहा, इन्होंने स्टडी करा किसका, जॉन मार्शल की स्टडी, जो भी उन्होंने निकाला था, इन्वेस्टिगेट करा था, उसकी पूरी स्टडी करी। तो उन्होंने क्या, मैंने भी बताया कि उन्होंने हॉरिजॉन्टल स्टडी करी, स्ट्रैटिग्राफी की हॉरिजॉन्टल स्टडी करी, जबकि उनको वर्टिकल करनी चाहिए थी। तो आर.एम. व्हीलर ने कहा कि अगर हमें कुछ भी चीज़ प्रॉपर तरीके से जाननी है, वी हैव टू स्टडी इट इन द प्रॉपर स्ट्रैटिग्राफिक वे, दैट मीन्स वर्टिकली। हमें किसी भी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, जानना है सिविलाइजेशन के बारे में या कैसे, तो उसकी स्टडी हम वर्टिकली करेंगे, ऐसा आर.एम. व्हीलर ने कहा। और उन्होंने करा भी, एंड उनकी बजाय और लोगों को भी पता लगा कि एक हड़प्पन सिविलाइजेशन थी जो कि बहुत वेल प्लान्ड, हर चीज़ अच्छे से स्टैंडर्ड रेशियो में था, हर चीज़ प्लान्ड था। अब हम एक लास्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है कि कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने, जो कि इतनी सारी चीज़ें थी, कैसे पास्ट को एक साथ जोड़ा, पीसेस मिले थे, जोड़ा। तो लिंक करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि पॉटरी मिली कहीं से आर्कियोलॉजिस्ट को सील्स मिली, कहीं से वेट, लाइक एनीथिंग, इनमें से कुछ भी, बीड्स, शेल्स, जो भी वो बनाते थे, ये सब मिला, तब जाके उन्हें पता लगा कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती होंगी। या फिर जैसे स्टोन्स हैं, जैसे बीड्स से स्टोन्स बनते हैं, तो स्टोन्स कहाँ कहाँ से आते होंगे, वो सब एक एक करके लिंक करा गया। जैसे कि अगर हमने पॉटरी को देखा, पॉटरी किस चीज़ की बनी है, अगर वो एक एनिमल है तो मे बी ये एनिमल एग्रीकल्चर में यूज़ होता होगा, अगर वो फिश है मे बी ये फिश वो खाते होंगे, अगर इसमें कोई भी क्रॉप की फ़ोटो है मे बी ये क्रॉप यहाँ उगाई जाती होगी, सील ऐसी हुई। या वेट जब मिले तो उन्होंने सोचा कि यहाँ मे बी ट्रेडिंग एंड ऑल के लिए यूज़ होता होगा। सील्स में जैसे हमने पढ़ा था कि ट्रेडिंग में बहुत काम आती थी, नॉट में बांधने के लिए सील, ताकि दूसरी जगह बिल्कुल टैम्परिंग ना हो उसके साथ। फिर बीड्स, शेल्स, ये सब देखा गया अच्छे से। नॉट ओनली दिस, बट कहीं पे उनको प्रीस्ट किंग भी मिले थे, बस्ट प्रीस्ट किंग का। इससे पता लगा कुछ को कि मे बी यहाँ पे किंग्स रूल करते थे, तभी ये बस्ट यहाँ पे हमें मिला है, उसको उन्होंने किंग से रिलेट कर दिया। एंड कहीं पे उनको मदर गॉडेस के एक स्टैचू मिला, इससे उन्होंने ये पता लगाया कि यहाँ पे गॉडेस की भी, मदर गॉडेस की पूजा होती होगी, विमेन की रिस्पेक्ट मिलता होगा, इनइक्वालिटी बिल्कुल नहीं होगी, इक्वालिटी होगी हर चीज़ में। तो ऐसे कर करके उन्होंने लिंक करी हर चीज़, एंड पूरा एक सिविलाइजेशन को फॉर्म करा, समझा, पीस टुगेदर करा, पीसेस को टुगेदर करा, पीसिंग टुगेदर ऑफ द पास्ट इसे कहते हैं। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द इंटायर वीडियो. I hope you liked this video, and please do like, share and subscribe. Thank you.